इन्होंने कहा कि भाई इसके पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है। भाई मेरी समझ तो इतनी है, में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं, रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात। इसमें वक्फ कहां है भाई? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था, जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद यह है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी, मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया, मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा, इसलिए वो क्वैश किया गया। मगर कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि नहीं नहीं नहीं, वो कुछ गलत हो गया है, दोबारा किया जाए। अब मैं एक सेंटेंस कोट करता हूं, चूंकि वक्फ एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो इसका गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यही तो आज बोल रहे हैं। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है, जो कांग्रेस के सपोर्ट से इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कराया। 1913 से 2013 तक इनकी किस वाकफियत ही नहीं बदली। और मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद साहब तो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी कह रहे पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए। पता है आपको, सैयद की रेट ऑफ लिटरेसी 1931 में 24% थी, जब यूपी की 8% थी। और जातिगत सर्वे था तो यूपी में जो सबसे पढ़ी लिखी ब्राह्मण कम्युनिटी मानी जाती थी, हिंदुओं में वो 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद 24%, ब्यूरोक्रेसी में 20%। कहां चले गए मेरे भाई? आज बाकी माइनॉरिटीज को आप देखिए, सबसे पढ़ी लिखी आज कम्युनिटी कौन है? हाईएस्ट एजुकेशन में पारसी 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स में, जैन 1% की माइनॉरिटी। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख 1.8% की माइनॉरिटी। उसके बाद आप देखिए क्रिश्चियंस में एजुकेशन का स्तर कितना है, यहूदी छोटी सी माइनॉरिटी कितना है। और ये, जबकि मैं आपसे कहूं आजादी के समय इनमें से किसी एक की भी रियासत नहीं थी, 1-2 सिख रियासतें छोड़ दें, जबकि इनकी तो लाइन लगा के रियासतें थी। पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे और उल जलूल हो गए। और सुनिए, ये उल जलूल मामला क्या है? 2013 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो कहती है के हालात इतने खराब हैं कि साहब ये तो शेड्यूल कास्ट से बदतर है। और आपको पता है 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ जमीन आई थी वक्फ में, और 2013 से 2023 में 21 लाख ऐड हो गई। मतलब गजब का आपका लॉजिक है।